वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 21 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर है, महिलाओं के लिए भी बड़ा तोहफा। एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की बड़ी खबर आ चुकी है। पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का सरकार की ओर से एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है। किन राज्यों में लगेगा, कहां लगेगा, पूरी जानकारी लेंगे। भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सरकार ने विद्यार्थियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। एडमिशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज का मौसम कैसा रहेगा, जानकारी जानेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबर आ चुकी है। आरबीआई की ओर से बड़ा अपडेट आया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें जानेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो हमारी टीम की ओर से आपको बहुत ही अच्छी और काम की खबरें शेयर करने का पूरा प्रयास और जिम्मेदारी मिलेगी और आप हर रोज मोबाइल पर ऐसी काम की खबरें और अपडेट देखते रहेंगे। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मंगलवार संपूर्ण भारत का 21 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात होने का अनुमान है। बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सोमवार रात को लगभग 10 बजे भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनएसएस के मुताबिक 3.5 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र कटरा से लगभग 87 किलोमीटर पूर्व में था। तो आप देख पा रहे हैं सोमवार रात को लगभग 10 बजे भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। एएनआई ने भी इसको लेकर रात के 10:34 पर ट्वीट किया। जानकारी आप देख पा रहे हैं। मौसम की जानकारियों के बाद दोस्तों जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या जानकारी चल रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत से। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 40,425 नए मामले भारत में सामने आए हैं। यह एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं और ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या 11,18,043 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 681 लोगों की जान गई है और ऐसे में हमारे भारत में कुल 27,497 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में एक दिन में 8,240 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 3,18,695 हो गया है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में बीते 24 घंटों में वायरस के 954 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,23,747 हो गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में वायरस से अब तक 1,47,50,032 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 6,10,839 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें नेपाल में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 17 अगस्त से शुरू होगी। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर भारत, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर है, अब कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकते हैं दुकानदार, ग्राहकों को कई अधिकार मिले हैं। दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार कैरी बैग को लेकर ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है और इस पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने देश के उपभोक्ताओं को कई अधिकार दे दिए हैं। पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है। यानी दोस्तों अगर आपसे कैरी बैग के नाम से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वसूले जाते हैं तो ऐसे में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी नए कानून में कई तरह की और खास बातें हैं जिससे ग्राहकों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसमें नए नियम जो है वो लागू हो गए हैं। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आई है। पंचायत सदस्यों के लिए खुश खबर है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने पंचायत चुनाव में चुने गए सदस्यों में सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने की मंजूरी दी है। सभी पंचायत सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को यह बीमा मिलेगा। सरकार के इस निर्णय का सभी पंचों, सरपंचों और अर्बन लोकल बॉडीज के सदस्यों ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जुलाई के अंत तक भारत पहुंचेंगे 5 राफेल विमान। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर होंगे तैनात। भारत में जल्द ही राफेल की पहली खेप आने वाली है। इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने दी है। इन विमानों से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता
क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 5 राफेल फाइटर जेट की पहली खेप जुलाई के अंत तक भारत पहुंचने की संभावना है। राफेल को 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा और अगस्त 20 को विधिवत भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आईसीसी ने 3 बड़े टूर्नामेंट की तारीख में बदलाव कर दिया है। भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भी टल गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया। टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर के बीच किया जाना था, लेकिन वायरस महामारी की वजह से आईसीसी ने इसे 1 साल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है और इसके साथ ही 3 बड़े टूर्नामेंट की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेले जाने वाले आईसीसी T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें 2020 में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो 2021 में होगा। इसकी मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया ही करेगा और इसे अब अक्टूबर-नवंबर में आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन 14 नवंबर को खेला जाएगा। इसके अलावा साल 2021 के अक्टूबर-नवंबर भारत में भी T20 विश्व कप का आयोजन किया जाना था। इसे भी आईसीसी ने 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी अब भारत में अक्टूबर-नवंबर 2022 में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा और फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें 2023 में भारत में होने वाले 50-50 ओवर के विश्व कप की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। खेल जगत से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने कहा है अगस्त सितंबर में खोले जा सकते हैं स्कूल। अभिभावक संघ ने आपत्ति जताई है। देश में स्कूली जीवन पटरी पर लाने के लिए 13 राज्यों ने केंद्र से कहा है कि वे अपने स्कूल संभवतः अगस्त सितंबर में खोलने के लिए तैयार हैं। असम ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए 31 जुलाई से राज्य में स्कूलों को खोलने की तारीख भी केंद्र सरकार को दी है। आपको बता दें स्कूलों को खोलने को लेकर मंत्रालय ने राज्यों से जवाब मांगा था और इसमें 13 राज्यों ने ही स्कूलों को खोले जाने की संभावना जाहिर की है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्कूल खोले जाने पर साफ किया है कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड ने केंद्र के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आधार पर स्कूलों को खोलने के निर्णय पर विचार करने को कहा है। दरअसल राज्यों की राय जानने के साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को एक सर्कुलर भेजा है ताकि स्कूलों को खोले जाने पर अभिभावकों की राय भी जानी जा सके। स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की क्या राय है इसको लेकर भी मंत्रालय को जानकारी मिल पाए। वहीं दोस्तों अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष और दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने लोकमत से विशेष बातचीत में कहा कि केंद्र ने स्कूलों को खोलने का मन बना लिया है। हम छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। इसी तरह से एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने पूछा कब खोले जाएं स्कूल, पेरेंट्स बोले कोरोना वैक्सीन के बाद। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने आज तक से बातचीत में कहा कि हमें हर तरफ से अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन ना बन जाए तब तक स्कूल ना खोले जाएं। अब दोस्तों बात ये कर लेते हैं कि आप लोगों की स्कूल खोलने को लेकर क्या राय और प्रतिक्रिया है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए या कोरोना वैक्सीन आने के बाद खुलने चाहिए। अपनी राय और विचार पूरे विस्तार के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की। एचआरडी मंत्री आज लॉन्च करेंगे मनोदर्पण। 10वीं और 12वीं रिजल्ट के बाद छात्रों में एडमिशन का तनाव कम करेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को सहायता देने के लिए एक मनोदर्पण प्लेटफॉर्म को मंगलवार को लॉन्च किया जा रहा है। मंत्री जी ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए शेयर करके दी है। अगली बड़ी खबर आईआईटी जेईई एडवांस 2020 को लेकर। आईआईटी जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। 27 सितंबर को परीक्षा होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश भर के प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली इस साल की जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है उनका खंडन किया है। संस्थान ने आधिकारिक जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि आईआईटी जेईई एडवांस 2020 सिलेबस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई योजना नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में सीबीआई अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सीबीआई अब सीधे ही किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। किसी भी जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार परिस्थिति के हिसाब से किसी भी मामले पर जांच के लिए सहमति देगी, तब कोई केंद्रीय एजेंसी जांच कर पाएगी। बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने 20 जुलाई से एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके तहत पहली क्लास के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। पेरेंट्स केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangatan.nic.in पर जाकर 2020-21 के एकेडमिक सत्र के दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तार से और जानकारी आपको केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर अमेज़न पर शुरू 21 से 23 जुलाई तक सेल। टीवी और लैपटॉप पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर 21 से 23 जुलाई तक अमेज़न ग्रैंड गेमिंग डे सेल शुरू होने जा रहा है और इसमें गेमिंग से जुड़े प्रोडक्ट पर कस्टमर को शानदार डील्स मिलेगी।
मिलेगी। बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। गेमिंग लैपटॉप पर भी सेल में शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। 21 से 23 जुलाई तक ये मौका मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, यूएई ने मंगल पर भेजा अपना स्पेस मिशन, नाम दिया होप। करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है, मौसम के कारण देरी के बाद मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अरब अंतरिक्ष मिशन होप जापान से एक रॉकेट पर सोमवार को लॉन्च किया गया। लॉन्च के एक लाइव फीड में रॉकेट को मानव रहित जांच करते हुए दिखाया गया। बड़ी खबर आ रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर मध्य प्रदेश में फाइनल की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर विचार। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाए जाने पर विचार विमर्श किया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, विंडोज 10 में आया बग, यूजर्स नहीं कर पा रहे थे इंटरनेट का इस्तेमाल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में विंडोज 10 में आए कुछ बग को फिक्स किया था। बग मतलब एरर को फिक्स किया था। वहीं दोस्तों अब विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में दोबारा से एक बग पाया गया है, जिसकी वजह से यूजर्स अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इस बग की जानकारी विंडोज लेटेस्ट की रिपोर्ट से मिली है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं कंपनी ने कहा कि इस बग की जांच की जा रही है और जल्द ही यूजर्स के लिए अपडेट जारी किया जाएगा। बड़ी खबर आत्मनिर्भर भारत को लेकर, मोबाइल टीवी निर्माण का हब बनेगा भारत, सेज में विदेशी कंपनियों को मिल सकती है छूट। इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ही भारत सरकार का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायरस संकट से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर ही निर्भर हो जाए। और इस अभियान के तहत सरकार का फोकस अब विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन के भरपूर इस्तेमाल करने का है। देश में सेज की 50% से अधिक जमीन इस समय यूं ही पड़ी हुई है, इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अब जानकारी मिली है कि सरकार ये सेज के लैंड बैंक को विकसित करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान की तैयारी कर रही है। सरकार सेज की जमीन के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार की प्लानिंग है कि भारत को मोबाइल फोन, टेलीविजन, एलईडी लाइट्स, एयर कंडीशनर के निर्माण हब के रूप में विकसित किया जाए। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, HBSC 12th रिजल्ट 2020 डेट एंड टाइम को लेकर बड़ी खबर आई है। हरियाणा 12वीं का रिजल्ट 21 जुलाई को 1 बजे घोषित होने की खबर है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। BSEH.org.in पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, देश में रह जाएंगे सिर्फ 5 सरकारी बैंक, इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। केंद्र सरकार देश के सरकारी बैंकों में से आधे से ज्यादा का निजीकरण करने की योजना बना रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। सरकार और बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत सुधारने के लिए निजीकरण का फैसला लिया जा रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आई है, आरबीआई को लेकर रिजर्व बैंक ने ट्वीट किया है, बढ़ रहे हैं फ्रॉड, बचना चाहते हैं तो कुछ टिप्स का ध्यान रखिएगा। दरअसल दोस्तों आए दिन हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि इसके अकाउंट से इतने पैसे गायब हो गए, इसके साथ स्कैम हो गया, इसकी बैंक डिटेल चुरा ली गई, इसके अकाउंट से पैसों की चोरी हो गई। ऐसी खबरें हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इन्हीं बातों को लेकर आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है। आरबीआई ने कहा है कि अपने पैसों को सेफ रखने के लिए सबसे जरूरी ये बात है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर ना करें। यानी आज के समय में अपने पैसों को सुरक्षित रखने का यही सबसे बड़ा तरीका है। आरबीआई ने ग्राहकों को ट्वीट करके यही जानकारी दी है कि सभी अपनी पर्सनल डिटेल्स को कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें। इसके अलावा बैंकिंग डिटेल्स जैसे पिन, पासवर्ड, सीवीवी नंबर, ओटीपी नंबर, इस तरह की जो जानकारियां हैं वो किसी को भी ना दें। देश भर में साइबर स्कैम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें जानकार भी बनना है और सतर्क भी रहना है। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल बनेगा फल राज्य, बढ़ेगी किसानों की आमदनी, 100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हिमाचल प्रदेश को बागवानी राज्य बनाने और बागवानी के माध्यम से प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित HP शिवा परियोजना तैयार की है और इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश फल राज्य बनेगा। प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले निचले हिमाचल के 4 जिलों में लागू किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिले शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें संतरा, लीची, अमरूद, अनार इत्यादि फलदार पौधे शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है, डोमिनोज ने महंगा किया पिज्जा, कोरोना की वजह से पिज्जा डिलीवरी पर अब लगाया ये चार्ज। अगर आप भी पिज्जा खाने के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए है। लोकप्रिय ब्रांड डोमिनोज ने पिज्जा की डिलीवरी पर 30 रुपए चार्ज लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें ये सर्विस पहले फ्री में की जाती थी। देश भर में डोमिनोज के 1000 से अधिक आउटलेट हैं। ये पहली बार है जब डोमिनोज ने फ्री डिलीवरी पर चार्ज लगाना शुरू किया है। वही दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर में, मध्य प्रदेश में 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सशर्त मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 14% से अधिक आरक्षण पर पूर्व में लगाई गई रोक बरकरार रखी है। वही दोस्तों बड़ी खबर, गूगल क्रोम को
लेकर आई है नया फीचर, ऑनलाइन फर्जीवाड़े से बच सकेंगे यूजर। गूगल सर्च इंजन क्रोम के नए फीचर पर काम कर रहा है और ये फीचर यूजर्स को फर्जी फॉर्म पर अहम जानकारी दर्ज करने से रोकेगा। क्रोम के नए फीचर्स उन फर्जी फॉर्म की पहचान करेगा जो संदिग्ध होंगे। इसके बाद फॉर्म के फर्जी होने को लेकर एक फ्लैग जारी किया जाएगा। साथ ही यूजर्स की ओर से दर्ज की जाने वाली सूचनाओं को सबमिट होने से रोक दिया जाएगा। इस तरह का नया क्रोम फीचर यूजर को फिशिंग अटैक और ऑनलाइन फर्जीवाड़े से बचाएगा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आ चुकी है। सीएम बघेल ने हरेली फेस्टिवल के अवसर पर किया गोधन न्याय योजना का शुभारंभ। यानी हरेली फेस्टिवल पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। गोधन न्याय योजना का मकसद पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुधन की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन व्यय सहित 2 रुपए प्रति किलो दाम तय किया है। बड़ी खबर आई है बिहार में सभी निचली अदालतें 27 जुलाई तक बंद रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। बिहार की तमाम निचली अदालतें 27 जुलाई तक बंद रहेगी। पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक ने 13 जुलाई के आदेश को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई आज। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। अब इस मामले पर सुनवाई आज एक बार फिर से होने जा रही है। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें भेजे गए आय योग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें वायरस की वजह से नहीं हो रही कमाई। कॉफी कैफे डे ने बंद किए अपने 280 आउटलेट। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 280 रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। कॉफी रेस्टोरेंट श्रृंखला कैफे कॉफी डे ने आमदनी और खर्च की संभावनाओं का हिसाब लगाते हुए इस तरह का फैसला लिया है। 280 आउटलेट बंद हुए हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर उड़ीसा में पीले रंग के दुर्लभ प्रजाति के कछुए को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। ट्विटर पर वायरल हुआ इसका वीडियो। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक दुर्लभ पीले रंग के कछुए को ग्रामीणों द्वारा बचाया गया है। इसके बाद इस अजीब कछुए को वन विभाग को सौंप दिया गया। न्यूज एजेंसी एनआई ने कछुए की तस्वीर को ट्वीट किया है। वीडियो भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर। कोरोना संकट के बीच जनता पर नया बोझ। सरकार ने बस किराया 25% बढ़ाया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में खाली पड़े 771 सहायक लाइब्रेरियन के पदों को जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने की भी मंजूरी दी गई। बड़ी खबर आ रही है इंडिगो करेगी 10% कर्मचारियों की छटनी। कोविड के कारण माली हालत हुई खराब। घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने वायरस महामारी की वजह से उपजे आर्थिक संकट के कारण अपने 10% कार्यबल की छटनी का फैसला किया है। कंपनी के सीईओ ने सोमवार को ये बात कही है। साथ ही आपको बता दें सिक्किम में 21 से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सिक्किम सरकार ने राज्य में 21 जुलाई से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का सोमवार को निर्णय किया। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान अगले 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दिनों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट रात 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि उनको छोड़कर जिन्हें विशिष्ट छूट प्रदान की गई है, सरकारी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बाजार और कारखाने बंद रहेंगे। सिक्किम को लेकर ये अपडेट है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेसेंट जर्नल में दावा। मानव ट्रायल के शुरुआती रिजल्ट में ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। वायरस के इलाज के लिए कारगर वैक्सीन का इस वक्त पूरी दुनिया को इंतजार है और इसी बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआती रिपोर्ट जारी की गई है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट जर्नल ने छापा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और मानव के प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है। हालांकि द लेसेंट ने कहा कि वर्तमान ट्रायल के बाद ये कहना कि कोरोना के इलाज के लिए ये पूरी तरह से कारगर है, यह भी जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती चरण में इसे सुरक्षित बताया गया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। होम आइसोलेशन के लिए योगी सरकार की गाइडलाइंस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा सरकार ने शुरू कर दी है और इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसकी क्या पात्रता रहेगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, अस्पताल में इलाज की जरूरत कब महसूस होगी, होम आइसोलेशन कब खत्म होगा, इस तरह की अपडेट जानकारियां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। बढ़ते कोविड मामलों के बीच बैंक कर्मचारियों ने उठाई हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने हफ्ते में 5 दिन के कामकाज की मांग उठाई है। साथ ही बड़ी खबर बता दें आपको हैंडीकैप पेंशन को लेकर अब विकलांगों को सरकार हर महीने देगी 500 रुपए। महिलाओं एवं बुजुर्गों के बाद अब विकलांगों को भी पेंशन मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने हैंडीकैप पेंशन योजना चलाई है। सरकार हर महीने 500 रुपए देगी। इस योजना से जुड़ी शर्तें, नियम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या जरूरी है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। कहाँ इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसकी जानकारी भी आपको दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर दोस्तों बैंक सखी योजना। सरकार की इस योजना में हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। प्रवासी श्रमिकों के लिए बैंक में खाता खोलने से लेकर रोजगार कार्यक्रमों में पंजीयन तक में बैंक सखी उनकी मदद कर रही है। इस सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करेंगी और लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराकर उन्हें फायदा पहुंचाएंगी। इस योजना के कई तरह के फायदे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। योजना के पहले चरण में 58,000 ग्रामीण महिलाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव है। सरकार की ओर से महिलाओं को 4-4 हजार रुपए हर महीने वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को कमीशन से भी अलग से कमाई होगी। बैंक सखी के
लिए कौन सी योग्यताएं होना चाहिए, किन राज्यों में ये योजना चल रही है। इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बैंक सखियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स अपडेट चल रहा है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। सोना 49,916 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा। चांदी 53,948 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हर रोज काम की खबरों का वीडियो मोबाइल पर इसी तरह से देखते रहने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।